जल्दी कार्रवाई जो है वो 5 उन विधायकों पे होनी चाहिए। बाकी 4 की बात रहेगी। उसके अंदर एक सरदार परमवीर सिंह जी का नाम जो है वो 40-45 साल पुराने कांग्रेसी हैं और उन्होंने सही तरीके से अपना वोट डाला था, इसमें कोई दुराई नहीं है, लेकिन धक्के से उनका वोट जो है वो कैंसिल किया गया। उसके अलावा बीके हरिप्रसाद जी द्वारा और हुड्डा साहब द्वारा ये स्पष्ट किया गया कि जो और 3 विधायक हैं उनका जो है धक्के से वोट जो है वो कैंसिल किया गया है। अगर मेरे नाम पे क्लीन चिट मिली, अगर कुलदीप वत्स जी के नाम पे क्लीन चिट मिली, अगर मंजू चौधरी जी के नाम पे क्लीन चिट मिली, परमवीर जी के नाम पे एक हिसाब से क्लीन चिट मिली, तो देखिए कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि नाम हमारी शीर्ष नेतृत्व को जो है वो ध्यान में है कि किन किन 3 वोटों को जो है वो कैंसिल किया गया है, लेकिन उनकी छवि खराब ना हो, क्योंकि षड्यंत्र के तहत धक्के से जो वोट कैंसिल किए गए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी छवि को बचाने के लिए कि उन पर कोई प्रश्न चिन्ह ना लगे, तो हमारी पार्टी ने उनके प्रति स्टैंड लिया है। और जो 5 लोग हैं, अगर उनमें से आज कोई कहता है कि मैंने तो वोट गलत डाला ही नहीं, तो कौन सी पार्टी का या कौन से नेता का मन करता है अपने आप को कमज़ोर करने का, अपने एमएलए उल्ट करने का? किसका मन करता है? ये तो सब कहने की बात है। जब हमारे लीडर जब टिकट दे के विधानसभा में भेजते हैं तो वो अपने ही विधायक को क्यों तोड़ेंगे? आप खुद सोचिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं विधायक जी, चोरी ऊपर से सीना जो, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो देखो अब टेक्निकली क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती, ये तो अब जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं वो ही बता पाएंगे। मैं तो इतना कहता हूँ इनको बाहर निकालना चाहिए पार्टी से, ताकि आने वाले समय के अंदर 2028 के अंदर भी राज्यसभा चुनाव आ रहा है, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल जो है वो पार्टी को स्ट्रिक्टली सेट करना चाहिए। ये एक मेरी राय है। विधायक जी, अफसर नहीं चाहते शिक्षा का विकास हो, या नेताओं के पास जो सरकार में बैठे हैं रोड मैप नहीं है उनके पास? देखो एक बात बताओ जी, अफसर को वोट नहीं लेने, वोट पॉलिटिशियंस को लेने हैं। बिल्कुल। अब सरकार जो है वो भी पॉलिटिशियंस जो है वही सरकार में आते हैं, तो मुझे लगता है या तो उनको वोट की ज़रूरत नहीं है जो इस प्रकार से निगलेक्ट कर रहे हैं सरसा को। तो अफसर तो तभी काम करेगा ना जब लीडरों की मंशा होगी। अब हम करते हैं, हम तो लड़ते भी हैं सारा दिन, और भी चीज़ें सारा दिन इस चीज़ पे संघर्ष करते हैं, और 100 में से 50 काम हम कराते भी हैं दिन में। समस्या जैसे स्कूलों के एडमिशन है, कहीं एक अरोड़वंश चैरिटेबल ट्रस्ट है जो स्वर्गीय लक्ष्मण दास अरोड़ा जी ने बनाई थी, उसके अंदर जैसे हर साल 1000 के करीब बच्चों का जो डिस्काउंट होता है उसको लेकर लोग आ रहे हैं, और स्कूलों के अंदर जो किसी को कोई मदद चाहिए उसको लेकर आ रहे हैं। उसके साथ साथ जैसे कि रीडिंग मीटरों की सही नहीं होती, कई बार बिजली के बिल ज़्यादा बड़े होते हैं, उनको चेक करके और फिर से बिल को दुरुस्त कराने के लिए वो काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं, और पीने वाले पानी को लेके काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो मैं आपके माध्यम से सिरसा वासियों को यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पा रहा, जो भी जनता दरबार अगला लगेगा, एक तो पहले तो इस जनता दरबार का हम नाम चेंज करेंगे। ये तो मैंने तो इस प्रकार से रखा था कि दरबार जनता का है, मैं उनका सेवक हूँ, लेकिन कई बार उसको कई सजेशंस आए हैं कि ये कई बार कोई उल्टा सोच लेता है इस बात को, तो इसका हम एक नाम चेंज करेंगे। और ज़्यादातर यही प्रयास रहेगा कि गाँव में तो हमने लगाया ही लगाया, अब विधायक आपके द्वार हर गांव में जाके, अब शहर के भी हर कोने पे जाके इस प्रकार से लोगों के बीच में बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं को सुनेंगे और उनका समाधान निकालेंगे। तो जहाँ जहाँ पानी पीने वाला नहीं पहुँच पा रहा, तो वो लोग आके जो बताएंगे उस पर साथ के साथ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। और उसके साथ साथ जो सीवरेज की समस्या है बड़े सालों से, उसके लिए भी लोग काफ़ी कंप्लेंट्स लेके आ रहे हैं, तो उनको भी जो है वो सही कराया जा रहा है। विधायक जी, 1.25 साल हो गया है, 1.25 साल हो गया है। एक विधायक का अगर रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो सरकार कितनी संजीदा है? विधायक ने जो प्रस्ताव भेजे हैं कितने % सरकार ने वो पास किए हैं? मैं बताता हूँ जी, ऐसा है, आप जब ये तो बात उठा लेते हो मेरी कि मैंने सीएम साहब की तारीफ़ करी, लेकिन जो उसके अलावा बातें होती है आप उसको भी उठाया करिए, हाईलाइट करा करिए। सिरसा का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है जी। मैंने बहुत चिल्ला चिल्ला के स्टेजों पे कहा था कि भैया बचा लो, नहीं तो शहर का बुरा हाल हो जाएगा। अब आप जाके देखो ना, सब्जी मंडी के पीछे
वहाँ डंप बना रखा था, वो हमने उठवाया था। बाबा बिहारी जी के समाधि के सामने वहाँ से हमने डंप उठवाया था। उसके साथ साथ विभिन्न बाज़ारों के अंदर, कॉलोनियों के अंदर सफाई व्यवस्था हमने ठीक करी थी। लेकिन आज आप हालात देख लो क्या हालात हैं। और जल्द मैं एक आधे दिन के अंदर अंदर मेरा प्रयास है, मैं कुछ खुलासे ऐसे करूँगा कुछ सड़कों को लेके, आप जो देखेंगे उसमें किस प्रकार से पिछले समय के अंदर सरेआम ठगी ठोरी जो है वो चलती रही है और लोगों का पैसा किस प्रकार से खाया गया है नगर परिषद के द्वारा। पहले लोगों को पता ही था सारा कुछ, हमने तो लाइव जा जाके वहाँ पे सारी चीज़ें करके दिखाई, लेकिन पता नहीं लोगों को फिर भी क्या पसंद था। अब मुझे जितनी मर्जी गालियाँ निकालते जाओ, मैं तो आंखें बंद करके बैठा रहता हूँ, काट ही जाओ। नगर परिषद का काम तो नगर परिषद करेगी ना। उसके साथ साथ मेरे रिपोर्ट कार्ड की बात है। अब भाई साहब, हमने जिमों के लिए लिख के भेजा कि सारे गांव के अंदर जिम चाहिए। इतनी गंदी क्वालिटी के जिम, आप पूछो मत। 1 साल बाद पैसा रिलीज़ किया और क्वालिटी ज़ीरो। मैंने फिर ढंग से लगवाया। अब 5-6 ट्यूबवेल जो हैं वो डी प्लान से पास कराए हैं, उसको 6-7 महीने हो गए, अभी तक उस पर काम नहीं शुरू हुआ। अब मैंने रेगुलर में उनसे संपर्क में, वो कहते 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो सारे ट्यूबवेलों का काम जो है वो शुरू हो जाएगा जो आपने दिए थे। उसके अलावा भी काफ़ी काम इस प्रकार के हैं। अब कुछ संस्थाओं को पैसे दिए थे, उसके अंदर एक AVI स्कूल का भी ट्रस्ट है जिसके अंदर हमने 21 लाख रुपए दिए हैं। उसके अंदर जिस प्रकार से स्ट्रेंथ बढ़ रही है, जिस प्रकार से हम कंसेशन देते हैं, तो मेरी यही सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बच्चों का कंसेशन हो। कोई आए, हम किसी को नहीं पूछते, फटाफट सबके लिए उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। और उसमें अब 8-10 कमरे जो हैं उस कोटे से वो भी बनाने शुरू कर रहे हैं जैसे स्ट्रेंथ बढ़ रही है। उसके अलावा जितनी गौशालाएँ हैं हमारे विधानसभा के अंदर, ज़्यादातर सभी गौशालाओं के अंदर लाख रुपया जो सहयोग है वो दिया है। उसके अलावा जैसे आपके बिहार सेवा समिति है अपना, और भी कुछ उसके अंदर ट्रस्ट हैं, तो कई नाम रह गए हैं। तो वो जो 50 लाख के कोटे में से ग्रांट लिख के भेजी है, अभी तक उसका भी कोई पता नहीं है। लोग पूछ रहे हैं लेकिन चंडीगढ़ से ये लोग रिलीज़ नहीं कर पा रहे। तो समझ नहीं आ रहा कि 1.5 साल के अंदर जो हम लिख के भेज रहे हैं, अभी तो डिपार्टमेंटल कामों को छोड़ो, जो डिपार्टमेंटल काम है वो तो लिख के भेजे हैं, उनका कुछ पता नहीं। आप काडा वालों को फ़ोन करके पूछ लो, कहेंगे पैसा नहीं है। मनरेगा के जो पैसे थे गरीब जनता के, उसका अभी तक कुछ पता नहीं है। उसके साथ साथ कई योजनाएं थी जिसमें गरीब लोगों को जो मकान मिलने थे उसमें दिक्कत आ रही है, फैमिली ID में दिक्कत आ रही है। अब हालात देख लो, हालात तो दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब आप मेरे रिपोर्ट कार्ड को, मैं तो अब इसीलिए देखो, ऐसा है एक बहुत बड़ी उपलब्धि बड़े हॉस्पिटल की तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि सड़क पे बैठ के लोगों के सामने हम दिखाएं कि हम कैसे काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार की मंशा नहीं है सरसा का काम करने के लिए, ये स्पष्ट रूप से मैं आपके बीच में कह रहा हूँ। आपका रख लिया मैंने जी, ठीक है, मैं करवाता हूँ, ठीक है, जरूर। अच्छा, ये क्वार्टर में आता है।